Dear students, I welcome you to my class Unit 1 Patriotism. पेट्रियटिज्म का अर्थ होता है देशभक्ति। यदि मैं आपसे प्रश्न करूं देशभक्ति क्या है या देशभक्त कौन है, तो साधारणतः हमें यह उत्तर मिलेगी कि देशभक्त वह है जिसने देश की स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ाई लड़ी है। हमारे पाठ्य पुस्तक का यह पाठ हमें देशभक्ति की नई परिभाषा और नया मर्म समझाने की कोशिश करता है। आइए हम इस पाठ में प्रवेश करें। यूनिट 1 रीडिंग ए पैट्रियटिज्म, इसके ऑथर हैं रमेंद्र कुमार। सबसे पहले पाठ में प्रवेश करने से पहले मैं इसके 3 मुख्य कैरेक्टर्स के बारे में बतलाना चाहता हूँ। वे हैं नानाजी, जो एक दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक हैं या प्रोफेसर, उनका पोता अजीत और उनकी पोती नैना। नानाजी, व्हाट इज पेट्रियटिज्म? आस्क्ड अजीत. It means going to jail like Gandhi ji and Chacha Nehru or dying for your country like Bhagat Singh, explained his sister Naina. अजीत ने पूछा, नाना जी देशभक्ति क्या है? क्या इसका अर्थ गांधी जी और चाचा नेहरू के भांति जेल जाना और डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह, या भगत सिंह के समान देश के लिए मर जाना? नैना ने समझाया। यस नैना, यू आर राइट। हाँ नैना, तुम सही हो। बट इट ऑल्सो मीन्स अ लॉट मोर। परंतु इसका अभिप्राय इससे भी कहीं अधिक है। टू बी अ पेट्रियट वन नीड नॉट डाई और गो टू जेल। एक देशभक्त होने के लिए किसी को मरने या जेल जाने की आवश्यकता नहीं। वन कैन शो वंस लव for one's country in many small ways, नानाजी said. कोई भी अपने देश के लिए प्रेम कई छोटे मोटे तरीकों से भी कर सकता है, नाना ने कहा। हाउ, यहाँ पे प्रश्न आता है कैसे? By loving its culture and its people, अपने देश की संस्कृति और लोगों से प्यार करके। Do you remember Ajit? On 26th, after the Republic Day parade, a tune was being played. दादाजी नानाजी प्रश्न करते हैं, क्या तुम्हें याद है? रिमेंबर मतलब याद है अजीत, 26 तारीख को गणतंत्र दिवस परेड के बाद एक धुन बजाई गई थी। यस नानाजी, as soon as the tune started, you stood and continued standing till the end. हाँ नाना जी, जैसे वह धुन बजी थी आप खड़े हो गए और अंत तक सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। डू यू नो व्हाट द ट्यून वॉज? क्या तुम्हें पता है वह धुन कौन सी थी? आई नो नाना जी, नैना सेड. इट वॉज आवर नेशनल एंथम जन गण मन. नैना ने कहा, मैं जानती हूँ नाना जी, यह हमारा राष्ट्रगान जन गण मन है। गुड, बट डू यू नो वाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन? अच्छा, क्या तुम जानती हो मैं क्यों उठ गया और सावधान की मुद्रा में खड़ा रहा? नो नाना जी, वाई? तो यह प्रश्न आता है, नहीं नाना जी, क्यों? ऐसे मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम, राष्ट्रगान के लिए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, एक सम्मान का चिन्ह या प्रतीक के रूप में। एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज द ओनली वन टू डू सो, और अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश ऐसा करने वाला मैं अकेला था। योर फादर कंटिन्यू टू रीड द पेपर एंड योर मदर वेंट ऑन विथ हर कॉन्वर्सेशन ऑन द फोन। तुम्हारे पिताजी अखबार पढ़ने में लगे रहे और तुम्हारी माता फोन में वार्तालाप करती रही। अर्लियर इन द सिनेमा हॉल्स एट द एंड ऑफ द मूवी द नेशनल एंथम वॉज प्लेड। पहले सिनेमा हॉल में फिल्म खत्म होने के उपरांत राष्ट्रीय गान बजाई जाती थी। बट इट वॉज फाउंड दैट द पीपल यूज टू लीव द हॉल मिडवे, लाफिंग, शाउटिंग एंड क्रिएटिंग अ रैकेट। पर यह पाया गया कि लोग
यूज टू लीव, लीव मतलब चले जाना, लीव द हॉल मिडवे मतलब हॉल को बीच में छोड़ देते थे, हंसते हुए, चिल्लाते हुए और कोलाहल करते हुए चले जाते थे। द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम, फिर सरकार ने यह डिसाइड किया कि वे राष्ट्रगान को बजाना बंद करेंगे। द रीजन वाई आई गेव यू दिस एग्जाम्पल is to explain to you that a person's patriotism can be reflected in simple day-to-day things. Reason मतलब कारण। मैंने तुम्हें यह उदाहरण यह एक्सप्लेन करने के लिए दिया कि व्यक्ति का देशभक्ति रिफ्लेक्टेड मतलब अभिव्यक्त या जाहिर कैसे हो सकता है। सिंपल, साधारण से दिनचर्या के छोटे मोटे कार्य द्वारा, जैसे कि लाइक हिज रेस्पेक्ट फॉर हिज लैंग्वेज, हिज नेशंस एंथम और फ्लैग, एंड अबव ऑल द लव फॉर हिज फेलो कंट्रीमैन, जैसे कि अपने सम्मान देना किसके लिए, अपने भाषा, देश के राष्ट्रगान या ध्वज, और इससे भी बढ़कर है कि अपने देशवासियों से प्यार करना। Nanaji, I still don't understand. I thought patriotism was all about dying for one's country or making a big sacrifice. नानाजी, मैं अभी भी नहीं समझा या समझी। मैं सोचती थी कि देशभक्ति है अपने देश के लिए मर जाना या कोई बड़ी कुर्बानी या बलिदान देना। यस बेटा, यू आर राइट। हाँ बेटा, तुम सही हो। इट इज़ अबाउट बिग थिंग्स बट ऑल्सो लिटिल वंस टू। ये बड़ा कार्य करना भी और छोटा कार्य करना भी है। एंड रिमेंबर, इट इज़ नॉट द बैटल फील्ड अलोन विच प्रोड्यूसेस पेट्रियट्स। रिमेंबर मतलब याद करो, करना, याद, और एंड रिमेंबर इट इज़ नॉट द बैटल फील्ड अलोन, और याद करो, रखो कि सिर्फ युद्ध भूमि ही नहीं जहाँ पर देशभक्त उत्पन्न होते हैं। इन द बैटल फील्ड ऑफ लाइफ टू यू विल फाइंड मेनी मार्टर्स। और जिंदगी के इस कुरुक्षेत्र में भी तुम्हें बहुत सारे शहीद मिलेंगे। ओके, लेट मी टेल यू अ स्टोरी विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी बताऊंगा जिससे तुम और बेहतर समझ सको। याहू नानाजी, टेल मी अ स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स एंड डायनासोर्स, शाउटेड अजीत। अजीत एक छोटा बच्चा है, क्योंकि यहाँ पे देशभक्ति की बात हो रही है और वह ड्रैगन और डायनासोर्स की कहानी बताने के लिए कह रहा है। नो अजीत, आई विल टेल यू स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स। नहीं अजीत, मैं तुम्हें सच्चे लोगों और उनकी वास्तविक समस्याओं के बारे में कहानी बताऊंगा। बट नॉट टुडे, परंतु आज नहीं। दिस संडे आई विल टेक यू फॉर अ पिकनिक टू अ स्मॉल विलेज अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। इस रविवार मैं तुम लोगों को 100 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव पिकनिक के लिए ले जाऊंगा। वी विल स्पेंड द डे देयर एंड रिटर्न बाय नाइट। हम वहाँ दिन बिताएंगे और रात को वापस लौटेंगे। ऑन संडे नानाजी, नैना एंड अजीत स्टार्टेड वेरी अर्ली फॉर द पिकनिक। और रविवार को नानाजी, नैना और अजीत बहुत जल्दी पिकनिक के लिए निकल गए। दे टूक द फर्स्ट ट्रेन टू द विलेज हिमापैथ। उन्होंने गांव हिमापैथ के लिए पहली ट्रेन पकड़ी। 2.5 hours later they found themselves at a tiny dusty railway station. 2.5 घंटे बाद उन्होंने खुद को एक छोटे से धूल भरे रेलवे स्टेशन पर पाया। They got down and stepped outside. वे उतरे और स्टेशन के आउटसाइड बाहर आ गए। A large well-built man wearing a white dhoti and kurta and sporting a huge turban greeted them with folded hands. टर्बन मतलब पगड़ी। एक विशाल सुडौल हुष्ट-पुष्ट व्यक्ति सफ़ेद धोती, कुर्ता और बड़ी पगड़ी पहने हुए था। उसने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। He led them to a bullock cart and much to Ajit's delight lifted and placed him on the cart. वह उन्हें बैलगाड़ी के पास ले गया और जब उसने अजीत को उठा करके
गाड़ी में डाला तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। द कार ट्रंडल्ड ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर टिल दे फाइनली रीच द विलेज। बैलगाड़ी 1 घंटे तक लुढ़कती रही जब तक वे आखिरकार गांव पहुंचे। दे अलाइटेड इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ब्रिक हाउस। अलाइटेड मतलब उतरना। वे एक विशाल ईंट के घर के सामने उतरे। एन एल्डरली मैन एंड अ वुमन केम आउट ग्रीटिंग नाना जी एंड फसिंग ओवर द किड्स। एक बुजुर्ग व्यक्ति और महिला आकर नाना जी का अभिवादन किए और बच्चों के विषय में कुछ कुछ भुनभुनाने लगे। दे स्पोक इन डायलेक्ट विच नैना एंड अजीत कुड फाइंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। डायलेक्ट मतलब होता है जनजातियों जो अपने समुदाय में एक विशेष प्रकार की भाषा से बात करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? डायलेक्ट या बोली। वे आपस में डायलेक्ट में बात किए जो नैना और अजीत के समझ के परे था। An hour later they had their breakfast. Nanaji took them to a huge peepal tree where there was a platform. 1 घंटे बाद नाश्ता के उपरांत नाना जी उन्हें एक विशाल पीपल वृक्ष के पास ले गए जहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ था। They sat down and Nanaji started his story. वे बैठ गए और नाना जी ने अपनी कहानी शुरू की। Around 10 years ago there was a young man whose name was Akash. 10 साल पहले लगभग एक युवक जिसका नाम आकाश था। He was studying to be a doctor. वह चिकित्सक बनने की शिक्षा ले रहा था। After he completed his MBBS, he worked hard and won a scholarship to USA. और अपनी MBBS की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसने कड़ी मेहनत कर अमेरिका के लिए स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति जीती। ही गॉट हिज मास्टर डिग्री एंड डिसाइडेड टू कम बैक। अपनी स्नाकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के बाद उसने वापस आने का निर्णय लिया। अलॉन्ग विथ हिम 10 ऑफ हिज फ्रेंड्स हैड ऑल्सो गॉन फॉर हायर स्टडीज टू अमेरिका। दे ऑल स्टेड बैक बट आकाश रिटर्न। अलॉन्ग मतलब आकाश के साथ उसके 10 मित्र भी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए थे, पर वे रुक गए। आकाश वापस आ गया। आकाश फादर वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ हिज सन्स डिसीजन। आकाश के पिता उसके इस निर्णय से खुश नहीं थे। ही वॉज वेरी प्राउड दैट हिज सन हैड गॉट अ फॉरेन डिग्री। और जैसे कि हर पिता या बाप को अपने बेटे की उन्नति पर गर्व होता है, उसी भांति उसके पिताजी भी आकाश के फॉरेन डिग्री मिलने पर बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते थे। He wanted his son to make America his home, earn a lot of money, and finally invite his parents and sisters also to settle down in America. वह चाहते थे कि उसका बेटा भी अमेरिका में घर बनाए, खूब पैसे कमाए और उसके बाद उन्हें वहाँ बसने के लिए अमेरिका बुलाए। पर आकाश वॉज एडमंड मतलब वह अडिग रहा। मतलब उसका कौन सा निर्णय? उसका निर्णय यह था कि वह भारत वापस आएगा, उस पर वह अडिग रहा। माई कंट्री हैज स्पेंड थाउजेंड ऑफ रुपीज़ इन एजुकेटिंग मी। मेरे देश ने मुझ पर हज़ारों रुपए शिक्षा में मुझ पर लगाए हैं। आई हैव टू रिपे दिस डेट। रिपे मतलब चुकाना, डेट मतलब कर्ज। मुझे यह कर्ज उतारना है। द ओनली वे आई कैन डू इट इज़ बाय सर्विंग द पीपल हियर। और यह कर्ज मैं लोगों की सेवा करके ही कर पाऊँगा, उतार पाऊँगा। एंड मोर ओवर इंडिया एंड इट्स विलेजेस नीड गुड डॉक्टर्स फार मोर दैन रिच कंट्रीज लाइक अमेरिका। और इसके अतिरिक्त भारत और इसके गाँवों को अच्छे डॉक्टरों की आवश्यकता अमेरिका जैसे अमीर देशों से भी ज़्यादा है। What happened, नाना जी? Did आकाश come back to India? क्या हुआ नाना जी? क्या आकाश वापस भारत आया? Yes child, he did. नाना जी ने जवाब दिया, हाँ बच्चे, वह आया। In the beginning he worked in a government hospital in the city.
और आरंभ में उसने शहर के एक सरकारी अस्पताल में काम किया। A year later, an epidemic broke out in the nearby village. और एक साल के बाद एपिडेमिक मतलब महामारी पास के गांव में आ गई। When Akash learnt about that, he just packed his bags and left. एपिडेमिक मतलब होता है महामारी, जैसा कि कोरोना महामारी अभी चल रही है। अब बहुत से डॉक्टर उनकी इलाज कर रहे हैं और कुछ लोगों की आपको पता है संक्रमित हो गए और उनकी मृत्यु भी हो गई है। तो आकाश ने क्या किया, जब आकाश को पता चला, ही जस्ट पैक्ड हिज बैग्स एंड लेफ्ट, उसने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और चला गया। ही डिड नॉट इवन इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, यहाँ तक कि उसने अपने पेरेंट्स को सूचित नहीं किया। आस्क्ड अजीत वाई, अजीत ने पूछा क्यों। तो यहाँ पर नैना हस्तक्षेप करती है, बिकॉज दे वुड हैव स्टॉप्ड हिम सिली, क्योंकि वे उसे रोकते मूर्ख। इन साइंस आई हैव स्टडीड दैट ड्यूरिंग एपिडेमिक्स समटाइम्स द डॉक्टर्स हु आर ट्रीटिंग द पेशेंट्स आल्सो डाई। नैना ने कहा, मैंने विज्ञान में पढ़ा है कि महामारी के दरमियान कभी कभी डॉक्टर्स जो मरीजों की इलाज कर रहे हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। यस नैना इज़ राइट, हाँ नैना सही है। एनीवे अ वीक लेटर आकाश's फादर गॉट अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम हिम सेइंग दैट ही वॉज बिजी ट्रीटिंग द पेशेंट्स। एनीवे फिर भी एक हफ्ते के बाद आकाश को एक पोस्ट कार्ड या चिट्ठी मिला जिसमें कहा गया था कि वह बिजी है मरीजों के इलाज में एंड द सिचुएशन वॉज वेरी ग्रीम, और वहाँ की परिस्थिति बहुत गंभीर है। बट आकाश डिड नॉट मैंशन वेयर एग्जैक्टली ही वॉज, एग्जैक्टली मतलब सचमुच में। फियरिंग दैट हिज फादर वुड लैंड अप, आ धमकेंगे, एंड ट्राई टू ड्रैग हिम बैक। आकाश ने यह नहीं जिक्र किया कि वह सच में कहाँ है, उसे डर था कि उसके पिता वहाँ आ धमकेंगे और उसे वहाँ से घसीट कर ले जाएंगे। 2 weeks later, his father received a phone call saying that Akash had been admitted in the city hospital in a serious condition. 2 सप्ताह के बाद उसके पिता को फ़ोन कॉल आया जिसमें बताया गया कि आकाश सर के अस्पताल में बहुत ही सीरियस कंडीशन में भर्ती है। His parents rushed to see him. रश मतलब भागना, भाग करके उसके पेरेंट्स गए। He was in a very bad state. He could barely speak. Barely मतलब होता मुश्किल से। उसकी कंडीशन बहुत ही नाजुक थी और वह मुश्किल से बोल पा रहा था। Why are you torturing yourself as well as us, son? His father asked him while his mother started sobbing. उसके पिता ने कहा, क्यों तुम अपने आप को और हमें भी यातना दे रहे हो बेटा। जब उसके पिता ने ऐसा कहा उसकी माता वह सॉबिंग करने लगी, सिसक सिसक कर रोने लगी। आई कांट हेल्प इट फादर, आई कांट बेयर टू सी पीपल सफ़र। सफ़र मतलब तकलीफ़ है ना। मैं यह देख नहीं पाता हूँ पिताजी, मैं लोगों को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। Your friends are enjoying life in America, earning a pots of money and living in comfort, and look at you here fighting for your life. तुम्हारे मित्र अमेरिका में लाइफ का ज़िंदगी का मज़ा ले रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं और ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, और तुम अपने आप को देखो ज़िंदगी से लड़ रहे हो। आई कांट अंडरस्टैंड वाट यू आर गेटिंग बाय डूइंग ऑल दिस। मैं समझ नहीं पाता यह सब करके तुम्हें क्या मिलता है। इफ़ यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ, एटलीस्ट स्पेयर अ थाट फॉर योर पुअर मदर। यदि तुम्हें खुद की परवाह नहीं है, एटलीस्ट कम से कम अपनी माता के बारे में सोचे होते। जस्ट सी हर कंडीशन, उसकी हालत तो देखो। शी हैज़ गॉन हाफ मैड वरिंग अबाउट हर। वह तुम्हारे बारे में चिंता करके आधी पागल सी हो गई है। फादर, आई डोंट थिंक आई विल एवर एबल टू कन्विंस यू अबाउट माई एक्शंस। आकाश कहता है, पिताजी मैं नहीं सोचता कि मैं यह काम क्यों करता हूँ, इसके लिए मैं आपको सहमत या राजी करा पाऊँ।
All I can say is that I have the satisfaction that I have been able to save so many lives. पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे संतुष्टि है कि मैंने बहुत सारी ज़िंदगी बचाई हैं. Forgive me if I have tortured you. Forgive मतलब माफ़ कीजिए यदि मैंने आपको तकलीफ़ दिया. But please try to understand that I could not help it. पर मगर कृपया समझिए मैं अपने आप को समझ नहीं सकता. I can't watch people dying all around me and not do anything. मैं अपने चारों ओर लोगों को मरता हुआ देखकर कुछ ना करूं यह मेरे लिए असंभव है. After battling for a month, Akash died in his mother's arms. एक महीना जिंदगी से लड़ते हुए आकाश ने अपनी माँ की बाहों में दम तोड़ दिया. The entire village was there at his cremation and there was not even one eye which was dry. सारा गांव उसके क्रमेशन मतलब दाह संस्कार में उमड़ पड़ा और वहाँ एक भी ऐसी आंख नहीं थी जिसमें आंसू नहीं था. The villagers decided to pay homage to आकाश. गांव वालों ने आकाश को होमेज या श्रद्धांजलि देने का निर्णय लिया. They launched a drive to collect donations for building a small hospital in the village. उन्होंने एक मुहिम शुरू की चंदा इकट्ठा करके गांव में छोटे से अस्पताल बनाने के लिए. They approached the local MLA. अप्रोच मतलब गए या पहुँचे. वे वहाँ के विधायक के पास गए. Who agreed to organize a hefty donations. Thinking that the hospital would be named after him. उसने बहुत मात्रा में चंदा दिया यह सोचते हुए कि अस्पताल उसके नाम पर रखा जाएगा. However, the villagers were adamant. However, फिर भी गांव के लोग अडिग रहे मतलब वे आकाश के नाम पर ही अस्पताल को बनाना चाहते थे ना कि विधायक के नाम पर. They took the money, built the hospital and called Akash's parents for the opening ceremony. उन्होंने पैसा लिया, अस्पताल बनाया, built मतलब बनाना, और आकाश के पेरेंट्स को उद्घाटन सेरेमनी या समारोह के लिए बुलाया. Akash's father inaugurated the hospital. आकाश के पिता ने इनाग्रेट या शुभारंभ किया अस्पताल का. Come, I want to show you something, Nana ji said. And taking their hands in his, he led them to a building a few hundred meters behind the people tree. आओ, I want to show you something. मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, नाना जी ने कहा, और उनका हाथ पकड़ करके पीपल वृक्ष के पीछे 100 मीटर की दूरी पर एक बिल्डिंग के पास ले गया. नैना प्लीज रीड व्हाट इज रिटन. नैना कृपया पढ़ो क्या लिखा है. Akash Memorial Hospital in memory of Dr. Akash Roy who saved this village from death. नैना ने पढ़ा आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल. मेमोरी मतलब होता है यादगारी में, आकाश की यादगारी में जिसने गांव को मौत से बचाया. नैना लुक्ड एट हर ग्रैंडफादर. अचानक नैना ने अपने दादाजी की ओर देखा. His eyes were wet with tears. उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी. नाना जी, आकाश राय, but your surname is also Roy. Was he your? नाना जी, आकाश राय, आपका सरनेम भी तो रॉय है, क्या वह आपका? Yes, my child, he was my son, your mother's elder brother. हाँ बच्चे, वह मेरा पुत्र था, तुम्हारी माता का बड़ा भाई. As a professor of philosophy, I always thought I knew everything about everything. और एक दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर होने के नाते मैं सोचता था मैं सब चीज़ के विषय में सब कुछ जानता हूँ. But my son taught me the true essence of the term service and the real meaning of the word patriotism. एसेंस मतलब होता है मर्म या उसका मूल अर्थ. परंतु मेरे बेटे ने मुझे असली मर्म या मतलब
सिखाया, किसका सेवा का असली मर्म समझाया, एंड द रियल मीनिंग, और असली अर्थ मुझे देशभक्ति का सिखाया। तो बच्चों, हमने देखा कि देशभक्ति सिर्फ देश के लिए मरना या जेल जाना नहीं होता, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट डूइंग स्मॉल थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ्स। देयर बाय वी कैन शो, हम दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं? देशभक्ति दिखा सकते हैं, अपने देश को प्रेम करके, यहाँ के नागरिकों को प्रेम करके, और यहाँ के लोगों के बारे में अच्छी भावना रख करके। So thank you dear students for listening to the video lecture. Hope we will meet in the next class.